ओके तो हम इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक क्वेश्चन का सवाल है तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए गिव्स बी, मतलब रिवर्स हो सकता है, ए से बी बन सकता है, बी से ए बन सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फ्रॉम द गिवन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिया है जिसमें ये वाला है एनर्जी और ये वाला है अपना रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब टाइम के साथ जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है पीछे बढ़ रहा है उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, ओके। तो एनर्जी जो फॉरवर्ड रिएक्शन में है वो एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन से ज़्यादा है। तो अब हम चलते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी असल में होता क्या है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है उसका जो पीक होता है, यहाँ पर हमारे पास ये है पीक। ये जो पीक है ये सिग्निफाई करता है हमारे इंटरमीडिएट को, ठीक है। तो यहां पर कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट बन रहा होगा। तो वो जो इंटरमीडिएट बनने में जो एनर्जी लगती है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट होगा, मतलब एकदम फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स के आसपास। तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जब वहां पर हमारा एक इंटरमीडिएट बन जाता है फिर वो इंटरमीडिएट अपने कुछ बॉन्ड्स को तोड़कर हमारा कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड रिएक्शन की है वो इतनी है। यहाँ पर मैं दूसरे कलर के पेन से शो करता हूँ। ये है अपनी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की, और हमारा जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, अगर हम इसी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले गए, मतलब अगर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट को उल्टा कर दिए तो हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए, मतलब ये वाला जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू द बी। जो एक्टिवेशन एनर्जी ए का है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा वो है ट्रू, ठीक है। ऐसा हमको दे दिया। उसके बाद हमको दिया है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ द, नहीं, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि क्या फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है, मतलब इन टोटल हमको एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी, मान लो कि जो ये ए वाला पॉइंट है ये कुछ एनर्जी को सिग्निफाई करता है। इस एनर्जी को मैंने बोल दिया 100 जूल, ठीक है। ये जो एनर्जी हो गया इसको मैंने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल ही ले रहा हूं मैं, वो हो गया 1000 जूल। और ये जो बी वाली एनर्जी है इसको मैंने बोल दिया 200 जूल, मतलब ये कुछ 200 जूल के आसपास इसकी एनर्जी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमको ए से बी की तरफ जाना है। अब हमको ए से जाना है, इंटरमीडिएट बनाना है। हमको कितनी एनर्जी लगेगी, हमको इन टोटल जो एनर्जी लगने वाली है वो है हमारे पास 900 जूल। जो हमको देनी होगी, हमको ए की एनर्जी 900 जूल से बढ़ानी होगी ताकि वो एक इंटरमीडिएट बना सके, है ना। तो 900 जूल हमने इन्वेस्ट किया तो एक इंटरमीडिएट बना। अब वो इंटरमीडिएट डीके करेगा और वो बनाएगा अपने पास बी, और ये जो इंटरमीडिएट की एनर्जी थी ये 1000 थी, और यहाँ से जब ये यहाँ पर आएगा तो बनेगा 900, मतलब 800 जूल। तो इस केस में हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि 900 जूल हमने इनपुट एनर्जी दी है और हमको आउटपुट मिला है 800 जूल। इसका मतलब कि हमने 100 जूल की एनर्जी जो है वो हमने रिएक्शन में एक्स्ट्रा दी है, जिसका मतलब कि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ ट्रू, मतलब हमने इन टोटल एनर्जी इन्वेस्ट किया है रिएक्शन में एनर्जी इन्वेस्ट होगा तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो है कम दैट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी से कम है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब असल में थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या मतलब होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है जो मिनिमम एनर्जी, एक सेकेंड रुक जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक सेकेंड, हाँ। तो अच्छा ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब अभी तुमको नहीं पता है, मैं सब बाद में बता दूंगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब अभी नहीं पता तो उसको हम छोड़ते हैं। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, वो सही है या गलत। तो 100% ऑप्शन नंबर सी, अगर ऑप्शन नंबर डी अगर सही है तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी अगर गलत है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट है, ओके। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पर हमको लिखा है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, energy of activation of the forward reaction is equal to the sum of the heat of reaction and the energy
द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हीट ऑफ रिएक्शन वो ये होता है, क्या बोलता है? द डिफरेंस इन द एनर्जी, अगर हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोल रहे हैं, तो जो डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है, और जो दूसरा है वो हमको दिया हुआ है कि सम किसका किसका, सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन एंड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन अपना ये रहा, ये हो गया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, और ये हमको बताया है कि ये इक्वल है एनर्जी ऑफ रिएक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन के। तो 100% ये हमको बराबर दिख रहा है, क्योंकि ये और ये करेंगे तो हमको लगभग एक ही एनर्जी मिल जाएगी, तो ये भी सही है। ठीक है, अब ये भी सही है। अब यही अगर यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन लिखा रहता और नीचे में फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा रहता तो वो ऑप्शन गलत हो जाता। तो इसका मतलब कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस ये अपना जो है इसका हमको अभी पता नहीं है हमको इसके बारे में। ठीक है, मुझे भी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है वैसे इस टॉपिक पे। द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी जो हमको जो चाहिए। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी जो हमको चाहिए, अच्छा जो हमको चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी है जो हमको चाहिए वो कम है एक्टिवेशन एनर्जी से। सो अकॉर्डिंग टू मी थ्रेशोल्ड एनर्जी शायद इसके बराबर होना चाहिए। ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, आई थिंक। नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द इज लेस देन दैट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा। नहीं, ये तो फॉर श्योर है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी से, वो तो सही है, बट थ्रेशोल्ड एनर्जी असल में होती क्या है ये कंफर्म नहीं है।